Hello, as usual, I am a non-serious candidate of BPSC. Yeah, it is. Because this is a crucial time when I must study about my syllabus. But what I am doing here, I am making video. So it's proven that I am non-serious. That come to the point. हमारे देश का जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक है. इट मीन्स हमारे यहाँ के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं और जितनी भी गवर्निंग बॉडी है वो एक डेमोक्रेटिक वे में कार्य करती है. और हम पढ़ते भी हैं, हम सब ने ये पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी भी होगी कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. बट दिस इज जस्ट अ थ्योरी, क्योंकि जब हम इसको प्रैक्टिस करने जाते हैं तब पता चलता है कि ये डेमोक्रेसी तो बस सिद्धांत मात्र है. मैं यहाँ संदर्भ लेना चाहूँगी बीपीएससी का. हम सभी लोकतंत्र को अब तक कॉपियों में उतारने वाले हैं, अपनी लेखन शैली में लोकतंत्र की खूबियाँ, अच्छाई, बुराई, क्रिटिक्स, हर चीज़ लिखने वाले हैं. जब लोकतंत्र की पड़ताल करने निकलते हैं, असलियत तब पता चलता है जब हम लोकतंत्र की वस्तु स्थिति का पता करते हैं. इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. एक कोई आदमी है, वो एक कमरे में सोया हुआ है और वो बिल्कुल निश्चिंत है और बाहर से कोई आदमी उस गेट को लॉक कर देता है. किंतु ये आदमी निश्चिंत ही सोया रहेगा और इसे मालूम भी नहीं होगा कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद किया है या नहीं. इसे तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो खुद जा कर के उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करेगा. और यही स्थिति थी हमारे बीपीएससी अभ्यर्थियों का. उन सब ने लोकतंत्र की वही बड़ी बड़ी सिद्धांतों को लेकर के सरकार से वार्ता करने की कोशिश की. हम गए, हमने सरकार से बात करने की कोशिश की, हमने सरकार से सवाल किए, हमने सरकार को बताया कि आप हमारे प्रति जिम्मेदार हैं, आप जवाबदेह हैं, आपको हमसे वार्ता करनी होगी. और तब हमें पता चला कि लोकतंत्र की क्या स्थिति है. जब हम हाथ जोड़े हुए बैठे थे और हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, हमारे भाई बहनों के ऊपर इतनी ठंड बड़ी रात में वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया. ये सारी चीज़ें कहीं से भी लोकतंत्र जैसी संरचना में एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, किसी भी सिद्धांत में नहीं एग्जिस्ट करती होंगी. अब एक नज़र हम बिहार में भी डाल ही लेते हैं. लोकतंत्र को बिहार की स्थिति से देखें तो बिहार से ही लोकतंत्र का उद्भव होता है. हमारे यहाँ लक्ष्मी गणराज था जो कि विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है. हमारे यहाँ का एक साधारण श्रेणी का युवा जब राजा बनता है तो हर वो सारे कार्य करता है जो लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाता है. पुराने समय में भले ही राजतंत्र एग्जिस्ट करता हो, किंतु वहाँ की जो कार्य प्रणालियाँ होती थी वो लोकतंत्रात्मक ही होती थी. क्योंकि सुप्रीम बॉडी तो राजा ही होते हैं, किंतु जो भी कार्य प्रणाली होती थी उसमें प्रजाहित को सुप्रीम रखा जाता था. और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य भी जब राजा बनते हैं तो वो प्रजाहित के लिए कितने सारे कार्य करते हैं, किंतु जब उनके राज्य में अकाल जैसी समस्याएं होती हैं तो वो खुद संलेखना विधि से अपनी देह त्याग देते हैं, देहावसान करते हैं श्रवण बेलगोला में, क्योंकि दिखाता है कि राजा कितने अपनी प्रजा के प्रति डेडिकेटेड होते थे. किंतु आज की वर्तमान स्थिति विरोधाभास ही है कि हमारे यहाँ आज इस देश में लोकतंत्र जैसी थ्योरी एग्जिस्ट करती है, लोकतंत्र जैसी कार्य प्रणाली चल रही है, किंतु यहाँ किसी भी एंगल से लोकतंत्र जैसी सरकार दिखती नहीं है, ऑटोक्रेट्स जैसी सरकार दिखती है. और हमारे यहाँ प्रतिनिधि कुर्सी के कीड़े बने होते हैं. मैं तो ये कहूँगी कि हमारे बिहार में सिर्फ डीएनए ट्रांसफ़र नहीं होता है, हमारे बिहार में कुर्सियाँ भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं. यही वजह है हमारे बिहार के पिछड़ेपन का. पूरे देश में आज अगर सबसे निम्न श्रेणी में किसी राज्य का नाम आता है तो वो हमारा बिहार है. हमारे बिहार को मात्र मजदूर का सप्लाई करने वाला राज्य बनाकर छोड़ दिया गया है, क्योंकि हम नेता चुनते ही नहीं हैं, हम सिर्फ अपने जात का नेता चुनते हैं. यही वजह है कि हमारे बिहार इतना पिछड़ा हुआ है. जाति पॉलिटिक्स वाली जो मानसिकता है हमारे यहाँ की, वो सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी जड़ है हमारे बिहार के पिछड़ेपन का. हमारे यहाँ के लोगों को बस एक जाति चाहिए, बात करने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए भात, 5 केजी राशन मिले और जाति पॉलिटिक्स, बस इसी पे चल रहा है हमारे बिहार.
बीपीएससी प्रोटेस्ट की बात करें तो 18 दिसंबर से चल रहा है ये प्रोटेस्ट। आज लगभग 25 दिन हो चुका है। कई बार बिहार बंद हो चुका है। प्रशांत किशोर जैसे विद्वान नेता, उतने इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, वो अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनवाई है ही नहीं, सुनने को ही तैयार नहीं है। भाई लोकतंत्र तो डिस्कोर्स नेगोशिएशन पे ही चलता है ना, किंतु हमारे यहाँ का नेता, हमारे मुख्यमंत्री साहब किसी से बात करना ही नहीं चाहते हैं। कैसे लोकतंत्र यहाँ का डेवलप करेगा? और कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये शासन चला रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी को लोगों ने तो बोला है कि उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं, उन्हीं के दिशा निर्देशन पर मुख्यमंत्री जी अपने एक्शंस कर रहे हैं। तो बात वही है कि हमारे बिहार का शासन जा कहाँ रहा है? हमारे बिहार का जो एक डेवलप ऑफ वे है वो किस ओर जा रहा है? क्या हमारा बिहार पिछड़े वाले कैटेगरी में ही रहेगा, बीमारू श्रेणी में ही रहेगा? आप सबसे हम बस यही कहेंगे कि आपने जो भी प्रतिनिधि चुने हैं उनसे सवाल करिए कि हमने जो आपको चुनी है तो आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपके बच्चों को पीटा जा रहा है, उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सवाल करना ज़रूरी है। समझिए इन सारी बातों को गहराई से, क्योंकि ये साधारण सी बात नहीं है। बीपीएससी का पेपर देख लीजिए, 2023 में जनगणना करा के बैठ चुके हैं हमारे चेयरमैन साहब अकेले। कोई साधारण बात नहीं है, ये सब छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं, इन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ हमारे बिहार को बचा लीजिए, ये सारे बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। खैर 15 को सुनवाई होने वाली है हाई कोर्ट में, उसके बाद ही कुछ उम्मीद है। किंतु हम फिर से यही कहेंगे कि अपने अपने प्रतिनिधि से सवाल करिए कि वो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। धन्यवाद।